क्रांति न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप लाइक जरूर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन और तरोताजा न्यूज लाते रहें। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है पटना से 40,000 किन्नरों की तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका, सरकारी नौकरी में मांगा आरक्षण। पुलिस में से ट्रांसजेंडर को आरक्षण दे दिया, सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिया। पुलिस में बहाली व्यवस्था के बाद किन्नरों ने फिर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की है। राज्य में रह रहे 40,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने को लेकर कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि मुट्ठी भर ट्रांसजेंडरों को जब राज्य सरकार सिपाही बहाली में आरक्षण दे रही है तो अन्य विभाग की नौकरियों में क्यों नहीं दे सकती। होली से पहले 66वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट, 64वीं के अंतिम रिजल्ट पर भी बड़ा अपडेट। इतने लोगों को मिलेगा नौकरी, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। 66वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट होने से पहले आ जाएगा। 66वीं पीटी परीक्षा में अतिरिक्त की संख्या 691 है, इसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 7,000 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। इधर बीपीएससी की 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम रिजल्ट 15 अप्रैल तक निकलेगा। लापरवाही पर डीआईजी मन्नू महाराज का सख्त एक्शन, एक साथ 5 दरोगा का किया सस्पेंड। लापरवाही से जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाते हुए इन दिनों बिहार पुलिस प्रशासन एक्शन के मूड में है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लापरवाही के आरोप में अधिकारियों पर कार्रवाई हुआ है। ताजा मामला सारण डीआईजी मन्नू महाराज के एक्शन का जिसके बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आईसीएससी ने जारी किया 10वीं और 12वीं का संशोधित शेड्यूल, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। आईसीएससी 10वीं एंड आईएससी 12वीं एग्जाम 2021 इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 मई से होनी थी, अब ये परीक्षाएं 4 मई से ही शुरू होने जा रही है। पहले दिन 10वीं छात्र और शास्त्र एवं 12वीं के छात्र अंग्रेजी की परीक्षा देंगे। इसके पहले 8 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस तथा 9 अप्रैल को होम साइंस एवं भारतीय संगीत की प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। बीजेपी मंत्री के पिता के नाम पर बने स्कूल में मिला अवैध शराब, सदन में शराबबंदी पर हुआ संग्राम। शराबबंदी वाले राज्य में सरकार के एक मंत्री के भाई का नाम भी शराब के अवैध कारोबारी के तौर पर दर्ज है। उनका नाम पुलिस के एफआईआर में है। पटना खादी मॉल में होली और बिहार दिवस पर मिलेगी बम्पर छूट, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया ऐलान। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, होली त्योहार और बिहार दिवस भी नजदीक है। ऐसे में अगर आप आरामदायक कपड़ों की खरीद करने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। पटना के खादी मॉल में होली और बिहार दिवस यानी मार्च को 30% की छूट दी जाएगी। ये जानकारी बिहार के उद्योग मंत्री ने शाहनवाज हुसैन सोमवार को विधान परिषद में दी। बिहार में मृत डॉक्टर की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सियासी बवाल, स्वास्थ्य मंत्री बोले दोषी अधिकारियों को शो कज जारी। बिहार में एक डॉक्टर को मरणोपरांत प्रमोशन देकर ट्रांसफर किया गया। मामला जब सामने आया तो हल्ला मच गया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के इस अजीबोगरीब मामले पर मंगलवार को सदन से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा हुआ है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस मामले में सफाई देनी पड़ी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। मिथुन दा के बाद क्या बीजेपी में शामिल होंगे सौरव गांगुली, इंटरव्यू में खुद किया बड़ा खुलासा। लंबे वक्त से अटकलें लगाई जा रही है कि बंगाल टाइगर के नाम से प्रख्यात क्रिकेटर सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि सौरव गांगुली कोलकाता की मेगा रैली का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात करते हुए सौरव गांगुली ने जो कहा उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दादा की विचार राजनीतिक में आने का है। हालांकि उन्होंने सीधे सवाल का गोलमोल जवाब दिया, लेकिन जो कुछ भी कहा उसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि गांगुली राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। मौलवियों, एनजीओ नेताओं की मिलीभगत से जम्मू में बसाए गए हैं रोहिंग्या, डेमोग्राफी बदलने की साजिश, मदरसों मस्जिदों में पनाह।
म्यांमार की न तो सीमा जम्मू कश्मीर से लगी हुई है और न ही दोनों संस्कृतियों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध है। फिर भी प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या इतनी कैसे हुई? हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुस्लिम का यह पहुंचकर बस जाना किसी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। असल में इससे पहले भी देश में एक खास मजहब के कट्टर लोगों द्वारा डेमोग्राफी बदलने अर्थात जनसंख्या में दबदबा बढ़ाने की साजिश की बात होती रही है। 200 वर्षों के इतिहास को बदनाम कर रही है आलिया की फिल्म, कांग्रेस एमएलए ने कहा शीर्षक बदलो। कांग्रेस के एक विधायक ने अभिनेत्री आलिया भट्ट की आगामी फिल्म गंगूबाई की काठियावाड़ी का नाम बदलने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुंबा देवी की विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक बने अमीन पटेल ने फिल्म के शीर्षक पर विरोध दर्ज कराया है। बाटला हाउस एनकाउंटर को वर्षों फर्जी बताते रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया दूध का दूध और पानी का पानी। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शामिल एक आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि जुनैद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत का जिम्मेदार है। वो घटना के वक्त बाटला हाउस में मौजूद था और बाद में वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। बंगाल पुलिस को बड़ा झटका, बीजेपी की भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, अब नहीं होगी गिरफ्तारी। बंगाल पुलिस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता व पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को अब बंगाल पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा नेता भारती घोष ने कहा था कि 2019 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से बंगाल पुलिस लगातार परेशान कर रही है। अब फिर उन पर कई नए केस दर्ज कर दिए गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारती घोष को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सोनिया जी रोई या नहीं, आवास में तो मातम पसरा होगा। बाटला हाउस केस में फैसले के बाद ट्रोल हुए सलमान खुर्शीद। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शामिल आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद को मौका-ए वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा। दोषी की सजा पर फैसले के लिए अदालत ने 15 मार्च की तारीख तय की है। महिला को ससुराल में मिली चोटों के लिए पति होंगे जिम्मेदार, भले ही पिटाई रिश्तेदारों ने की हो, सुप्रीम कोर्ट का आया ऑर्डर। अपनी पत्नी की पिटाई के आरोपी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्य रूप से उसका पति जिम्मेदार होगा, भले ही पिटाई उसके रिश्तेदारों ने की हो। अदालत जिस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी यह उसकी तीसरी शादी थी और महिला की दूसरी। वाराणसी के 80 घाट पर 1000 महिलाओं ने हाथों में दिए लेकर किया शिव तांडव, वीडियो के माध्यम से देखिए। जय श्री राम के नारे पर लोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जय श्री राम जैसे नारों का इस्तेमाल करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। चाइना पाकिस्तान पर भारत की नजर, इंडियन नेवी के बेड़े में आज शामिल होगी खतरनाक INS करंज पनडुब्बी। चीन की विस्तारवादी नीति से मुकाबले के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी भारतीय नौसेना को आज एक खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है। नेवी में 10 मार्च को यानी आज कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। देश में कितने लोगों को दी गई है VIP श्रेणी की सुरक्षा, केंद्र सरकार ने सदन में दी जानकारी। देश में कितने लोगों को VIP श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, इसकी जानकारी कल लोकसभा में दी गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में 230 लोगों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा CRPF और CISF की सुरक्षा दी गई है। इसमें Z+, Z और Y जैसे विभिन्न श्रेणी की सुरक्षा शामिल है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी है।
कुंभ श्रद्धालुओं के लिए मददगार बना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम, रास्ते में हो रही है निगरानी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम कुंभ श्रद्धालुओं के लिए मददगार साबित हो रहा है। स्टेशन आने वाले यात्रियों को रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा रास्ते की निगरानी भी की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। उत्तराखंड की सियासी उठापटक बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विगत 4 वर्षों से बीजेपी ने मुझे सीएम के रूप में उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी। पार्टी ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। पेट्रोल के बाद अब खाने के तेल भी महंगा, साल भर में 60% तक बढ़ाए गए दाम। कंज्यूमर पर महंगे तेल का डबल अटैक हो गया है। एक तरफ जहां महंगे क्रूड की वजह से पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों ने कमर तोड़ रखी है, तो खाने के तेल के दाम ने किचन का जायका बिगाड़ रखा है। पिछले 1 साल में क्रूड कीमतों में जहां 95% की तेजी आई है, तो दूसरी तरफ अलग अलग खाने के तेल के दामों के 1 साल में 30 से 60% तक महंगे हो गए। यानी कंज्यूमर पर महंगाई की दोहरी मार चल रही है। अब खबर खेल जगत से। सेकेंड ओडीआई में भारतीय महिला टीम ने किया पलटवार, साउथ अफ्रीका को दी 9 विकेट से मात। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 1-1 की बराबरी कर ली है। भारत की जीत में झूलन गोस्वामी ने 4 विकेट के बाद स्मृति मंधाना ने नाबाद 80 रन के उम्दा प्रदर्शन पारी खेली। समाचार हुआ समाप्त। समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।